श्रीमन्मुकुन्दं भजे श्रीमद्गोपालनानं मृगमदविलसत्पालमालं स्वस्वामिन्या सुस्मितास्यं ललितगतिरसन्मालगोपालमालं वेणोबिन्दुस्तवस्तु स्वर्णकान्तरं सुनेत्रं नासक्रीडादिलोलं सुललितवसनं राधिकेशं नमामि भावैरङ्कुलितं प्रगतिशाखाकल्पमासञ्चितैः प्रेम्णा कन्दलितं मनोरथमहेशाकाशतैः समृतं लोल्ये पल्लवितं गङ्गाकुसुमितं प्रत्याशया पुष्पितं लीलावित्पलितं भजे प्रजवनी शृङ्गारकल्पद्रुवं रासादिलीलारसपूरिताङ्गं जान्तरङ्गान् गुजराजहंसं मायेन्द्रहरीन्द्रपीशं श्रीविठ्ठलेशं प्रणमामि सर्वतम विठ्ठलेश लोग क्षणों में करते हुए करते हुए उपस्थित शास्त्री जी उपस्थित सभी सेवा संस्थान के सभी सदस्यों उपस्थित सभी पास आए हुए वैष्णवजन तथा उपस्थित सभी भगवत वैष्णवजन भगवत कृपा से प्रभु जन्म के उत्सव पर हम सब एकत्रित होकर के इस उत्सव का लाभ उत्साह से ले रहे हैं। आज का दिवस सर्वविदित है। तथा आज का दिवस सत्संग भगवत गुणगान का ही मुख्य रूप से है। उत्सव के उपरांत विशेष शीत का अवसर होता है, फिर भी इस शीत अवसर में भगवत सत्संग एक विशेष आनंद देता है। भगवत सत्संग से उष्णता प्राप्त होती है, क्योंकि वैसे भी अपना जो मार्ग है वो तापात्मक मार्ग है, ठंडे पड़े रहने का मार्ग नहीं है। हर समय प्रभु की तालावेली होगी, प्रभु कब दर्शन देंगे, प्रभु के कब सत्संग का अवसर हमें होगा, सतत चिंतन रहे। साथ साथ में सभी वैष्णवों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए।
अपनी रचना पवित्र की। सबने यही कहा कि भाई कृपा का मार्ग है, प्रभु कृपा करते हैं, इस मार्ग में विशेष कृपा होती है। तो फिर भी एक समझने का है। सहज में कहते हैं कि कृपा होती है, कृपा का मार्ग है। वास्तविक रूप से कृपा कैसे होती है, इस चीज को समझो। इस चीज की समझने की आवश्यकता है। वास्तविक रूप से कृपा कौन करता है? जो आज जीवों पर कृपा हो रही है, वो कृपा कौन करता है? उसके पीछे मुख्य कौन है? श्री गोसाई जी ने सर्वोत्तम जी में श्री आचार्य चरण के नाम प्रकट किए। उसमें एक नाम आता है सर्वोपनिरासकृत। सर्वोत्तम जी सबको लगभग याद ही होगा। सर्ववाद निरासकृत। कृष्ण महाप्रभु का स्वरूप कहता है सर्ववाद निरासकृत। जितने भी वाद हैं दूसरे, जितने भी दूसरे वाद है, मायावाद है, नैयायिकों का है, जितने भी दूसरे हैं उनका सबका निराश। ये तो एक सामान्य है ही है। तो साथ साथ इसमें विशेष क्या है? अब उसमें हरिराय चढ़ा क्या करते हैं? हरिराय चढ़ की टीका है, सर्वोत्तम जी पे हरिराय चढ़ विलक्षण प्रकट किए हैं। और हरिराय चढ़ क्या करते हैं उसमें? सर्ववाद निरासकृत, अर्थात सर्व, सबसे पहला आया सर्व। सर्व कौन है? भगवान। सर्व कौन है? भगवान है। सर्व तो भगवान ही हो सकते हैं, दूसरा नहीं हो सकता। सब जगह है, सब जगह व्याप्त है, हर कणों में व्याप्त है। कौन के प्रभु है? सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, वही सर्व है। इसलिए सर्ववाद निरासकृत, सर्व के भगवान। और सर्ववाद, भगवान का वाद क्या है? भगवान का क्या वाद है? भगवान का एक वाद है, जो जीव की सतत सेवा करेगा, परंतु साथ साथ में सेवा करते हुए भी यदि वो अपराध करेगा तो मैं उसमें कृपा नहीं करूंगा। तो जीव है, सेवा करे, सेवा करते करते भी अगर अपराध करेगा तो मैं उसमें कृपा नहीं करूंगा। ये ठाकुर जी का वाद है। सेवा करो तो भी कृपा हो ही जाए, नहीं। जब निरपराध सेवा होगी तब मैं कृपा करूंगा। परंतु श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होकर के सर्ववाद आसकृत, अर्थात जो ठाकुर जी का वाद है, एक जीव सेवा करते हो भी अगर निरपराध सेवा करेगा तो ही मैं कृपा करूंगा, तो कोई कृपा हो ही नहीं सकती। जीव है वो दोष से भरा हुआ है। जीव से तो दोष होना ही होना है, अपराध होना ही होना है। बचेगा कैसे? जीव नहीं बच सकता अपराध से। अपराध होगा तो प्रभु कृपा करेंगे नहीं, तो उसकी सेवा व्यर्थ हो गई। इसलिए
श्री महाप्रभु जी आ गया। श्री महाप्रभु जी ने क्या किया कि सर्ववाद में असकृत, वो भगवान का जो वाद है उसका आपने निराश किया। कैसे किया? इस महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, आपको कृपा करनी पड़ेगी। जीव आपकी सेवा कर रहा है, उसे अपराधी हो रहा है, तो भी आपको कृपा करनी पड़ेगी, क्योंकि जीव है वो अपराध से भरा हुआ है। अगर ऐसे ही आप जीवों के अपराध देखते रहोगे तो जीव कहां जाएंगे, उनकी क्या गति होगी? इसलिए श्री महाप्रभु जी ने प्रकट होकर के जो ठाकुर जी का विवाद था उसका निराश किया कि अपराध पड़ेगा नहीं करूंगा, पर श्री महाप्रभु जी ने कहा कि नहीं, आपको कृपा करनी पड़ेगी। अब उसका निराश किया। और केवल कृपा नहीं, किस प्रकार की कृपा? इस सामान्य कृपा नहीं होगी, आपको रस पूरिता, उन सब जीवों को रस से पूरित करना पड़ेगा। आपको कृपा नहीं करनी है, रस से पूरित करना है, तब आपकी वास्तविक कृपा होगी। और इसीलिए श्री महाप्रभु जी जब हाथ पकड़ाते हैं, प्रभु को चाहते हुए भी कृपा करनी ही पड़ती है। इसलिए आचार्य ने प्रकट होकर के श्री ठाकुर जी के वाद को निराश किया। सर्ववाद निराश कर, ठाकुर जी के भी बात को आपने निराश कर दिया। ये क्या करते हैं? इसलिए वास्तविक रूप से देखो तो कृपा का सामर्थ्य श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी में ही है। श्री महाप्रभु की कृपा से ही जीव शरण आ सकता है, नहीं तो जीव की स्थिति नहीं है। प्रसंग अच्युतानंद की वार्ता में श्री गोसाई जी के समय सेवा में कौन थे? भगवान दास जी थे। कौन थे? रसोई की सेवा में उनसे रसोई खराब हो गई, बिगड़ गई, तो श्री गोसाई जी ने हाथ बाहर कर दिया सेवा से। हो गए, फिर क्या किया कि बाहर चलो। ठाकुर जी को जली वस्तु कैसे भोग धरा? फिर जब आप संध्या वंदन करने गोविंदपुर में पधारे तो अच्युतदास जी थे, आंखों में अश्रु। पूछा कि आज आप दुखी क्यों हो? यही कहा कि भाई श्री महाप्रभु जी ने तो प्रकट होकर के जीवों को अंगीकार किया है, आप ऐसे अगर जीव को बाहर करोगे तो जीव की गति क्या होगी? तब श्री गोसाई जी ने कहा कि नहीं, हम जाते हैं श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, हमने तो केवल दंड देने के लिए भौतिक जगत में दिखाने के लिए कि भाई प्रभु के सामने बिगड़े तो आपको दंड दे लो, चाहिए हमने आपको बाहर सेवा तो बाहर करे, परंतु वो तो अब हमने कोई सेवा तो बाहर ऐसे बाहर छोड़े नहीं जीव को हमने। तब उसके बाद अब हाथ पकड़ के उसकी बाह पकड़ के और सेवा में ले गए। वहां पर अपने भगवत रूप से आज्ञा की कि बाहर चलो, परंतु जब कृपा का स्वरूप वापस आपका आया, भक्त वात्सल्य तो जो आपका आया तो आपने पुनः सेवा में किया। तो इसलिए उस कृपा का जो सामर्थ्य है वो कहाँ पे है? ठाकुर जी में नहीं है, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी में है। श्री महाप्रभु जी गोसाई जी चाहेंगे तब कृपा होगी, ठाकुर जी भी चाहने से नहीं हो पाएगी। इसलिए श्री महाप्रभु जी की कृपा से होती है कृपा। श्री गोसाई जी की कृपा को चाहते हैं, गोसाई जी करवाते हैं ठाकुर जी से। इसलिए आपका नाम क्या है? कृपा निधि। श्री महाप्रभु जी रक्षण करते हैं, तब वहां कृपा होती है। इसलिए कहा कृपा निधि आपका भी नाम है और कृपा सिंधु श्री गोसाई का नाम। नाम ऐसे एक जैसे मिलते हुए नाम है दोनों। वास्तविक कृपा श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी ही कर सकते हैं, बाकी किसी में सामर्थ्य नहीं है, ठाकुर जी भी नहीं करते।
तो श्री महाप्रभु की गाड़ी से उनकी कृपा से होती है, तब उनको करनी पड़ती है, न चाहते हुए भी। अपना खुद का विवाद वो निराश हो जाता है, ठाकुर जी नहीं कर सकते। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा कर दी, गोसाई जी ने जी को पकड़ाया है, तो उनको इसको अंगीकार करना ही है, कृपा करनी ही है, फिर वो कृपा नहीं जा सकती। वैसे हमारे आचार्य श्री गोसाई जी, श्री महाप्रभु जी ऐसे विलक्षण, ऐसे दयाल, जो केवल जीव के लिए ही प्रकट हुए, जीव के उद्धार के लिए ही प्रकट हुए। ऐसे हमारे आचार्यों का हम यहाँ पर उत्सव करते हैं, विशेष करके हमें उत्साह से इस उत्सव में सम्मिलित होना है। साथ साथ में जैसे भी हो सके तन मन धन से प्रभु की सेवा में हम विनियोग करें, यही हमारा परम धर्म है। विशेष समय हो चुका है, विशेष समय देते हुए भी बधाई कीर्तन का सुख लेना है, आनंद रक्षकों की वाणी का, अपने वचनों को आप सबों की रति मति गति प्रभु में बढ़े, कहते हुए अपने वचनों को संचिन्ते भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहन् हृदयान्धकारं यच्छौकचिनिःसृतसरित्प्रवरोदकेन तीर्थेन मूर्धनिकृतेन शिवः शिवोः ध्यातुर्मनश्रमलशैलसृष्टवज्रम् ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुवीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतां भव न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैकुमास्तु। सर्वप्रथम श्री प्रभु चरण के चरणों वंदन करते हुए चिरंजीव बाबा साहब शास्त्री जी हमारे एवं उपस्थित समग्र बाहर गांव के एवं बनारस के समग्र वैष्णव परम भाग्यवान वैष्णव जन, आज प्रभु चरण का उत्सव सर्वविदित है। आज के उत्सव नायक हमारे प्रभु चरण, जिनके गुणगान हम जितना भी करें उतना कम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, जितना भी करें उतना कम है। परंतु हम लोग इतने लौकिक में फंसे हैं और अपने समय से बंधे हैं कि हमको समय को लेकर चलना पड़ता है। समय काफ़ी हो चुका है, विशेष नहीं कहेंगे। अभी कीर्तन का भी अपन को आज उत्सव के दिन भगवत संकीर्तन मुख्य है, वो अभी होना बाकी है। कल का भी पूरा क्रम अभी बाकी है, नंद महोत्सव का क्रम, इसलिए विशेष समय नहीं लेंगे। इतना ही कहेंगे कि जो चर्चाएं यहाँ पर हमारे इंदौर वाले संचालक ने कहा तो हम क्या करें। इंदौर वाले हमारे बनारस के ही, वैसे इन्होंने जो चर्चा छेड़ी वो चर्चा आगे बढ़ती गई। खटास का जहाँ तक विषय है, खटास भी दो प्रकार की होती है। एक खटास ऐसी होती है कि जो चीज को बिगाड़ दे, और एक खटास ऐसी होती है
कि जो उसमें आनंद पैदा कर दे। हर तरह की चीज होती है, केवल मीठा रस नहीं चलता। नंददास जी ने कहा है कि मधुर रस जो खाए निरंतर सुख तो भारी। मधुर रस जो खाए निरंतर सुख तो भारी, पर बिच बिच कटु अम्ल तिक्त अति हों सुखकारी। मधुर रस का आनंद तब तुमको मिलेगा कि बीच बीच में तिक्त कटु अम्ल रस बीच बीच में आवेंगे, तब मधुर रस का आनंद बढ़ेगा। तो ये सब रस जितने भी आते हैं ना, वो मधुर रस को बढ़ाने के लिए आते हैं। जो तिक्त रस, जो खट्टा रस, जो अम्ल रस, जितने भी रस हैं, वो मधुर रस को यदि अभिवृद्धि करने के लिए आते हैं तो वो फायदेमंद है। यदि वो मधुर रस की हानि करने के लिए आते हैं तो गड़बड़ है। हमारा लक्ष्य है मधुर रस, क्योंकि मधुराधिपते अखिलम मधुरम। तो वो मधुर रस हमारा मूल लक्ष्य है। हमारे प्रभु भी रस स्वरूप हैं, श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी भी रस स्वरूप हैं। उनका आनंद हमको लेना है। अपने यहाँ तो स्वरूप और नाम दोनों स्वरूपात्मक हैं। आज अष्ट सखा की वाणी अपन करते हैं। जब अष्ट सखा की वाणी होती है तो साक्षात स्वरूप खड़ा हो जाता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण यही है कि वो कोई कवि की कल्पना नहीं है। इस बात को ध्यान देना। जैसे कालिदास जी ने शाकुंतल नाटक बनाया, रघुवंश बनाया, कुमार संभव बनाया, महाकवि माघ ने बनाया, महाकवि दंडी ने बनाया, महाकवि बाण ने बनाया, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, हर्षवर्धन ने बनाया, हर्ष ने बनाया, महाकवि हर्ष ने, भारवी ने बनाया। ये जितने भी काव्य हैं, ये सब कविता रूप में अपनी कवि की शक्ति, कल्पना शक्ति की उड़ान है। परंतु जो अष्टसखा की वाणी है वो कल्पना शक्ति की उड़ान नहीं है, वो तो स्वयं साक्षात अनुभव है। इस बात को देखने की आवश्यकता है। उन्होंने तो खुद ने लीला मध्यपाती होकर के अनुभव किया है। नंददास गावे तहां निपट निकट, ये है शुरुआत में क्या है? देखो देखो री सुजान, हाँ देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी के तट, गोपिल के मध्य राजे मुकुट की लटक। उसमें आगे आता है कि नंददास गावे तहां निपट निकट। ये बात जब वहां पद सुना गया तो वहां पर उसने कहा, राजा ने, कि ये कैसे हो सकता है? निपट निकट कैसे कह दिया उन्होंने? वो तो थे नहीं वहां पर, एकदम ऐसी बात कैसे कह दी? तो इसको पूछो। तो नंददास से पूछा, नंददास का के रूप मंजरी से पूछो, रूप मंजरी से पूछा, रूप मंजरी से पूछा, पूछते ही रूप मंजरी प्रश्न से ही लीला में पहुंच गई। केवल प्रश्न से ही उत्तर नहीं दे पाई। क्या कारण? क्योंकि वहां उत्तर देने की बात नहीं है। वहां तो नंददास जी स्वयं लीला मध्यपाती हैं। वो लीला के अंदर स्वयं मौजूद थे ब्रजभक्त के रूप में। तब उन्होंने जो वहां अनुभव किया, जो दर्शन किया, वो उन्होंने प्रकट किया। इसी तरह सूरदास जी ने भी जो जन्मोत्सव की लीला प्रकट की है, वो स्वयं ने साक्षात दर्शन करके प्रकट की है। इसलिए तो श्री महाप्रभु जी ने रोक दिया। ये पूरा कीर्तन नहीं है। नंदराय जी के घर की लीला है। जब ब्रजभक्तों के घर की लीला अलग अलग वो वर्णन करने लग गए तो श्री महाप्रभु जी ने रोक दिया। कभी आवेश में अनधिकारी लोगों के लिए प्रकट कर देंगे सब।
इसलिए आपने लास्ट तुक, क्या आती है लास्ट तुक? तब घर घर फेरी मृदंग। ढोल विश्राम सुन सूर सबन की हाँ, सुन सूर सबन की यह गति, ये हरिचरण जे हरि चरण भजे। अंतिम तक श्री महाप्रभु जी ने बना दिया। वो बोल रहे थे, बोलते बोलते अंतिम तुक श्री महाप्रभु जी ने बना दिया, तो अपने आप खत्म हो गया, छाप आ गई। सुन सूर सबन की यह गति, जे हरि चरण भजे। तो ये तो सब अनुभव करने की, आनंद लेने की बातें हैं। श्री महाप्रभु चरण कृपा करके आपने बल्लभाख्यान की जो बात आई, बल्लभाख्यान तो गोपाल दास जी पर साक्षात कृपा हुई। पधारे असारवा में, कोई ये कौन है? ये गोमती है, उनकी लड़की भाईला कोठारी की। तो ये आए गोपाल दास जी दंडवत करने, ये कौन है? कि कृपानाथ ही गोमती को वर है, गूंगो है, बोल ना ही सके, गूंगे थे, तो कि गोमती को वर तो सागर होए। बस श्री गोसाई जी की आज्ञा हुई और वो सागर हो गए। चर्वित तांबुल का उनको दान हुआ। इसलिए वल्लभाख्यान है वो तो साक्षात श्री प्रभु चरण की ही वाणी है, ये हमको मानना चाहिए। इसलिए प्रारंभ में आपने कहा, वंदु श्री विठ्ठल वर सुंदर, नव घन श्याम तमाल, जगती तल उद्धार करेवा, प्रगट्या परम दयाल। वहीं परम दयाल पहले ही आ गया। तो कहने का तात्पर्य, ये सब पद बहुत गंभीर हैं। वंदु शब्द पर भी बहुत विचार है, श्री पर भी बहुत विचार है, वर पर भी बहुत विचार है, सुंदर पर भी बहुत विचार है, जगती तल उद्धार। श्री महाप्रभु जी तो दैवोद्धारक है, पर गोसाई जी के लिए कहा कि जगती तल उद्धार करेवा। साक्षात भगवत स्वरूप से प्रकट है श्री गोसाई जी। सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा कृष्ण प्रादुर्बभूव, वहां आता है सर्वोद्धार, जगत उद्धारक भगवान श्री कृष्ण। गोसाई जी भी जगत उद्धारक, साक्षात उसी स्वरूप से आप प्रकट हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य, तो उनके गुणगान जितने हम करें कम हैं। विशेष न करते कहते हुए हमारी वाणी की इस परिसीमा है, उनके गुणगान की सीमा नहीं है। तो कल सबको इस बात का ध्यान देना है कि प्रातः काल समय से, कितने बजे का लिखा है? 10 बजे 10 बजे परिक्रमा का प्रारंभ होगा। 4 परिक्रमा बैठक जी की होती है। उसमें तीसरी परिक्रमा में गिरिराज जी का दुग्धाभिषेक होता है। उसके बाद चतुर्थ परिक्रमा में हम आवेंगे, तो पहले श्रृंगार महाप्रभु जी के अंदर हम कर लेंगे, तब हम बाहर आवेंगे। तो परिक्रमा पहले शुरू हो जाएगी और उसके बाद यहाँ बैठकर भजन कीर्तन होता है। फिर अपना पालने का क्रम रहेगा। उसके बाद अपना धर्म सभा का क्रम रहता है। उसके अंदर कल भी हम बताएंगे, उसके अंदर इस बार कोई ग्रंथ का विवेचन नहीं है। इस बार एक विशेष चित्र का विमोचन है, अनावरण है। वो चित्र जब श्री मुकुंद राय जी संवत 2023 विक्रम संवत 2023 में जब आप नाथ द्वारा पधारे और महाराज श्री हमारे धर्म पितृचरण श्री मुरलीधर जी महाराज श्री आप पधरा कर ले गए, उस समय सातों स्वरूप वहाँ पधारे और मनोरथ हुआ।
उस 56 भोग के समय का जो हस्तकलम का जो चित्र है, उस पर से उसका फोटो फाड़ के बनाया हुआ यह चित्र है। और उस चित्र का विमोचन, अनावरण कल होगा और उसके बाद वह चित्र सब वैष्णवों को प्रदान किया जाएगा। वो प्रति व्यक्ति नहीं दिया जाएगा, प्रत्येक वैष्णव के परिवार वाइज, जैसे बड़ा परिवार है उसमें अलग अलग 6 भाई रह रहे हैं तो 6 को अलग देंगे हम। पर ऐसा नहीं है, कोई पेम्पलेट नहीं है कि हम सबको बांट देंगे एक एक को। तो ऐसे वो सबके घर में वो चित्र सुरक्षित विराजे, क्योंकि हमारे काशी का वो गौरव है और हमारे काशी के घर के लिए वो एक, जिसको कहना चाहिए कि एक स्तंभ है। इसलिए वो चित्र हमारे सब वैष्णवों के घर में विराजना चाहिए और साथ साथ बाहर के वैष्णवों को भी वो चित्र दिए जाएंगे। जो बाहर के वैष्णव आएंगे उनको भी वो चित्र प्रदान किए जाएंगे। तो उस चित्र का अनावरण कल होगा। उसके बाद लगेगा वहाँ टेबल लगेगा और टेबल पर ऑफिस के पास वहाँ पर चित्र रहेगा और हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर बैठेंगे और प्रत्येक वैष्णवों को परिवार वाइज उनको वहाँ वितरण करेंगे। हमको भी इस बात को ध्यान देना है कि इस चित्र को हम परिवार वाइज लें, ग्रहण करें। ऐसे ही लेकर उसको इधर उधर फेंकने वाली चीज़ नहीं है, संभाल के उसको विराजाने वाली चीज़ है। तो उस तरह से उसको संभाल के सब वैष्णवों को वितरित किया जाएगा। उसके बाद प्रवचन वगैरह होकर अपना कार्यक्रम संपन्न होगा। फिर पालना नंद महोत्सव और फिर प्रसाद ग्रहण करके इस कार्यक्रम का समापन होगा। इतना ही कहते हुए शांति से सब आप बैठे हैं, थोड़ी देर और शांति से बैठना आराम से, और उसके बाद बधाई कीर्तन का श्रवण करके तब जा के अपने रूमों में जा के आने से सोना। फिर मोबाइल मत देखना खोल के, एक बार गुणगान सुन के सीधे आनंद से सो जाना, तो नींद अच्छी आएगी और सुबह जल्दी समय से उठ जाओगे। नहीं कहते हुए हमारे वक्तव्य को समाप्त करें। बोलो श्री महाराज।
जय